हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 48। तो हम पहले वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। स्लैंडर, स्लैंडर मतलब बदनामी, डिफेम समवन। स्लॉथ, स्लॉथ मतलब आलस, लेजीनेस। सॉब्रिटी, सॉब्रिटी मतलब गंभीरता, संयम, सीरियसनेस। सॉलिसिटस मतलब चिंतित, ध्यान रखने वाला, केयरिंग एंड कंसर्न। सॉल्वेंट, कर्ज चुकाने योग्य, फाइनेंशियली एबल। सोपोरिफिक, नींद न लेने वाला, स्लीप इंड्यूसिंग। सॉर्डेड, सॉर्डेड मतलब गंदा, घटिया, फिल्दी, इमोरल। स्पॉन, उत्पन्न करना, प्रोड्यूस एंड जनरेट। स्पेशियस, झूठा पर आकर्षक, फॉल्स बट सीमिंग ट्रू। स्पोरैडिक, अनियमित, ओकेजनल। स्प्यूरियस, नकली, फेक, फॉल्स। स्क्वालर, स्क्वालर मतलब गंदगी, फिल्दी कंडीशन। स्क्वेंडर, बर्बाद करना, वेस्ट। स्टैग्नेशन, ठहराव, नो ग्रोथ। ठीक है। आज का हमारा पहला वर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक तो सबको पता होगा, स्थिर, ना बदलने वाला, नॉट मूविंग और चेंजिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टेशनरी, मोशनलेस, इनएक्टिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डायनेमिक, एक्टिव, मूविंग। द सिचुएशन रिमेन स्टैटिक फॉर मंथ्स विदाउट एनी प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट। जो स्थिति थी वो वैसी ही बनी रही काफी महीनों के लिए, बिना बिल्कुल, ना तो उसमें कोई प्रोग्रेस हुई ना ही कोई इंप्रूवमेंट हुआ। सेकेंड है हमारा स्टॉन्च। स्टॉन्च मतलब दृढ़, वफादार, फर्मली कमिटेड, लॉयल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉयल, फेथफुल, डिवोटेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनफेथफुल, डिसलॉयल, अनरिलायबल। ही इज अ स्टॉन्च सपोर्टर, वो एक वफादार सपोर्टर है ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स का। एंड ऑलवेज स्पीक्स स्ट्रांगली इन इट्स फेवर, और वो हमेशा ही क्या कहते हैं, एजुकेशन रिफॉर्म के फेवर में बोलता है। कैसे याद रखोगे? स्टॉन्च, स्टोन जैसा, जो दृढ़ हो, जो एक ही जगह टिका रहे, स्टोन जैसा वफादार। एक बड़ा सा स्टोन अपने दिमाग में इमेजिन करो और उसमें स्टॉन्च वर्ड खुद दिमाग में लिखो। ठीक है, खुद लिखो। स्टोन एक बड़ा सा बनाओ दिमाग में और एक स्टॉन्च वर्ड लिखो उसमें, तो बहुत ही ज्यादा दृढ़, जो खड़ा रहे, कभी ना डिगे, चाहे कितना भी तगड़ा स्ट्रॉम आ जाए। ठीक है, तो स्टॉन्च, वफादार। थर्ड है हमारा स्टेड फास्ट। स्टेड फास्ट मतलब अटल, दृढ़, फर्म, अनवेवरी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फर्म, रिसोल्यूट, लॉयल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वेवरिंग, अनसर्टेन, वीक। हर स्टेड फास्ट डिटर्मिनेशन हेल्प्ड हर अचीव सक्सेस डिस्पाइट मैनी ऑब्स्टेकल। कह रहा है बहुत से बाधाओं के बावजूद भी उसका जो दृढ़ डिटर्मिनेशन था, उसकी वजह से उसको सक्सेस मिली। कैसे याद रखना है हमको? स्टडी प्लस फास्ट। स्टडी मतलब जो एक ही जगह ठहरा रहे, स्टडी जो रुका रहे, हिले ना। स्टडी मतलब पता ही होगा, स्टडी। तो स्टडी प्लस फास्ट, स्टड फास्ट। फोर्थ है हमारा स्टिग्माटाइज। स्टिग्माटाइज मतलब बदनाम करना, कलंक लगाना। टू ब्रांड विद डिस्ग्रेस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ग्रेस, कंडेम, डिनाउंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, ऑनर, अप्रूव। सोसाइटी ऑफन stigmatizes people for mistakes without understanding their real situation। जो समाज होता है वो हमेशा ही लोगों को बदनाम कर देता है उनकी मिस्टेक्स के लिए, बिना ये समझे कि उनकी सिचुएशन क्या रही होगी। कैसे याद रखना है? स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब पता है? स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है धब्बा। ठीक है, तो बदनामी का धब्बा लगाना, स्टिग्मेटाइज करना, बदनामी का धब्बा लगाना, स्टिग्मेटाइज करना। ठीक है। फिफ्थ है हमारा स्टिपुलेट। स्टिपुलेट मतलब शर्त रखना, टू डिमांड और स्पेसिफाई अ कंडीशन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पेसिफाई, रिक्वायर, स्टेट। एंटोनिम क्या होगा? डिनाई, रिट्रैक्ट, रिफ्यूज। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड दैट पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 30 डेज। जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें यह शर्त रखी गई थी कि जो पेमेंट है वो 30 दिन के अंदर ही हो जानी चाहिए। ठीक है। सिक्स्थ है हमारा स्टोइक। स्टोइक मतलब भावना रहित, धैर्यवान, इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनइमोशनल, काम, इम्पैसिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इमोशनल,
सेंसिटिव, रिएक्टिव। डिस्पाइट द बैड न्यूज, खराब न्यूज के बावजूद भी शी रिमेन्ड स्टोइक, वह शांत रही, एंड हैंडल द सिचुएशन विद कामनेस, और उसने शांति से सिचुएशन को हैंडल किया। स्टोइक मतलब होता है कि आदमी के अंदर कोई इमोशन ही नहीं आ रहा है, ना दुख के ना सुख के, ठीक है, तो भावना रही। कैसे याद रखना है? ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी के अंदर इमोशन ना हो? कहते नहीं है एक, ना मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। तो ना मानो तो पत्थर, पत्थर जिसके अंदर इमोशन नहीं, तो क्यों ना इसको हम स्टोन लाइक कर लें, है ना? स्टोइक, स्टोन लाइक। सेवेंथ है स्ट्रेटम। स्ट्रेटम मतलब परत, स्तर, अ लेयर और लेवल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? लेयर, लेवल, टायर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? होल, मास, नो लेयर्स, यूनिटी। ईच स्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी, समाज का हर स्तर, हैज इट्स ओन लाइफ स्टाइल, उसकी अपनी लाइफ स्टाइल है, एंड चैलेंजेस, और अपनी समस्याएं हैं। मतलब समाज में बहुत से स्तर है, गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, है ना? तो सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है और अपनी जो है चैलेंजेस है। स्ट्रिक्चर, स्ट्रिक्चर मतलब प्रतिबंध, आलोचना, रेस्ट्रिक्शन और हार्श क्रिटिसिज्म। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्शन, क्रिटिसिज्म, लिमिटेशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रीडम, अप्रूवल, प्रेज। द न्यू रूल्स प्लेस स्ट्रिक्चर्स, जो नए रूल थे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। ऑन हाउ द कंपनी कुड यूज इट्स रिसोर्सेज, कि कैसे जो कंपनी है अपने संसाधनों का यूज कर सकती है। कैसे याद रख सकते हैं इसको? स्ट्रिक्चर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है रेस्ट्रिक्शन से। स्ट्रिक्चर, रेस्ट्रिक्शन, स्ट्रिक्चर, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। नाइन्थ है हमारा स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब टकराव, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, क्लैश। एंटोनिम क्या हो जाएगा? पीस, हार्मनी, एग्रीमेंट। पॉलिटिकल स्ट्राइफ, जो पॉलिटिकल टकराव था, इन द रीजन, रीजन में, कॉज्ड इनस्टेबिलिटी फॉर मैनी ईयर्स, उसकी वजह से काफी सालों के लिए इनस्टेबिलिटी आ गई उस रीजन में। कैसे याद रखोगे? स्ट्राइक से याद रखोगे स्ट्राइक, ठीक है। ये स्ट्राइक, एक तो इसका हड़ताली मीनिंग होता है और दूसरा होता है जब आप बॉल को स्ट्राइक करते हो, मतलब जब बॉल बैट से टकराती है तो स्ट्रक करना। तो एक तरीके से स्ट्राइक जो है टकराव की स्थिति पैदा करता है। स्ट्राइक जो है तो उसी से हम याद रखेंगे स्ट्राइफ, स्ट्राइफ। 10th है हमारा स्ट्रिंजेंट, कठोर, सख्त, स्ट्रिक्ट और सीवियर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट, सीवियर, रिजिड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लीनियंट, माइल्ड, फ्लेक्सिबल। द कंपनी इंट्रोड्यूस स्ट्रिजेंट रूल्स टू इंप्रूव द डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज। कंपनी ने जो थे वो बहुत ही कठोर रूल इंट्रोड्यूस किए कि जो उसके एम्प्लॉयज हैं वो और उनके जो डिसिप्लिन है इंप्रूव कर जाए। कैसे याद रखना है? स्ट्रिक्ट प्लस जेंट्स, कठोर आदमी, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट प्लस जेंट्स, स्ट्रिजेंट, स्ट्रिजेंट, ठीक है। 11th है हमारा स्टिमी। स्टिमी मतलब बाधा डालना, हिंडर और प्रिवेंट प्रोग्रेस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, ब्लॉक। एंटोनिम हो जाएगा असिस्ट, सपोर्ट, हेल्प। हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स स्टिमाइड हिज प्लान टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। उसकी जो आर्थिक समस्या थी उससे उसके प्लान में बाधा पड़ गई, जो वो प्लान बना रहा था नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। कैसे याद रखोगे? टाई प्लस मी, मुझे बांधना, एक तरीके से बाधा डालना। टाई प्लस मी, स्टिमी, टाई मी, स्टिमी, टाई मी, ठीक है। 12th है हमारा सबजुगेट। सबजुगेट मतलब वश में करना, गुलाम बनाना, टू डोमिनेट और कॉन्क्योर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्क्योर, सप्रेस, इंस्लेव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लिबरेट, फ्री, रिलीज। द किंग सबजुगेटेड नेबरिंग टेरिटरीज टू एक्सपैंड हिज किंगडम। जो राजा था उसने अगल बगल की जितनी भी टेरिटरीज की जगह थी उसको अपने अंतर्गत ले लिया, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए। कैसे याद रखेंगे सबजुगेट को? सब प्लस झुकेंगे,
सब झुकेंगे, ठीक है, सबको गुलाम बनना पड़ेगा, सबको झुकना पड़ेगा, सबजुगेट, सबको झुकना पड़ेगा। 13th है हमारा सबलाइम। सबलाइम मतलब एक्सट्रीमली एक्सीलेंट और ब्यूटीफुल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मैग्निफिसेंट, ग्लोरियस, स्प्लेंडेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंफीरियर, ऑर्डिनरी, लो। द व्यू फ्रॉम द माउंटेन पीक वॉज सो सबलाइम दैट एवरीवन स्टूड साइलेंटली एडमायरिंग इट। जो माउंटेन पीक का व्यू था वो इतना ज्यादा खूबसूरत था कि सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, ठीक है। 14th है हमारा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब लोअर इन रैंक। सिनोनिम क्या हो जाएगा? जूनियर, इंफीरियर, सेकेंडरी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सुपीरियर, चीफ, सीनियर। ही वर्क्स इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, वो एक लोअर पोजीशन में काम करता है। एंड रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द मैनेजर, और अपने मैनेजर को ही डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। कैसे याद रखोगे? मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में या फिर पेड क्लासेस में पढ़ाया है क्लॉजेस के बारे में। एक मेन क्लॉज होता है, ठीक है, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज ही बोलते हैं। ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है एक तरीके से मेन क्लॉज का लोअर होता है, मतलब ये इसके साथ जुड़ता है तभी पूरी मीनिंग देता है। तो इससे जो जोड़ने वाले सेंटेंस होते हैं जैसे बिकॉज हो गया, ऑल्दो हो गया, सिंस हो गया, ये क्या होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। तो इसी तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो सबऑर्डिनेट है वो एक तरीके से लोअर सेंटेंस होता है। जब वो मेन क्लॉज के साथ जुड़ता है तभी वो मीनिंग देता है। तो जो लोअर इन रैंक, जो लोअर लोग हैं, उनका महत्व तभी है जब अपर लोग हैं, अपर पोजीशन के लोग हैं, ऑफिस में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, सबऑर्डिनेट मतलब लोअर इन रैंक। 15th है हमारा सबस्टैंटिव। सबस्टैंटिव मतलब होता है ठोस, वास्तविक, रियल एंड मीनिंगफुल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रियल, सिग्निफिकेंट, सॉलिड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट, यही मीनिंग होता है इसका। हॉलो। हर आर्गुमेंट लैग्ड सब्सटैंटिव एविडेंस, उसका जो तर्क था उसमें कोई ठोस उसके पास एविडेंस नहीं था उसमें। एंड फेल टू कन्विंस द ऑडियंस, और इसी वजह से ऑडियंस को वो कहते हैं कन्विंस करने में फेल रहा, ठीक है। 16th है हमारा सबटल। सबटल मतलब सूक्ष्म, हल्का पर महत्वपूर्ण, नॉट ऑब्वियस, डेलिकेट। देखो सबटल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा महीन अंतर, मतलब जो पता ना चले, ठीक है, बहुत हल्का मगर इंपॉर्टेंट होता है वो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्लाइट, डेलिकेट, फेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्वियस, ब्लंट, क्लियर। देयर वॉज अ सबटल चेंज इन हिज बिहेवियर दैट ओनली क्लोज फ्रेंड्स कुड नोटिस। उसके बिहेवियर में बहुत हल्का चेंज है, सबटल चेंज है, जो कि उसके सिर्फ क्लोज फ्रेंड ही नोटिस कर सकते हैं। कैसे याद रखना है? कोशिश करो कि इसको याद रख पाओ सब टाइटल से। अगर आप मान लो कोई चाइनीज या फिर कोई भी मूवी देख रहे हो बाहर की और आपको उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही, तो सब टाइटल अगर नीचे जो चलता रहता है वो बहुत हल्का चलता है, पूरी मूवी में बहुत हल्का सा होता है, मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको उसकी भाषा नहीं आती है तो आप उसे देख के मीनिंग समझ सकते हो। या कभी कभार हम लोग जो इंग्लिश के सब टाइटल देखते हैं तो कभी कभी ऐसे वर्ड या ऐसी लाइन बोल देते हैं, वो लोग नहीं समझ में आता, तो वो इतना हल्की सी लाइन होती है मगर हमको उससे समझ में आ जाता है, ठीक है। तो एक अंतर पैदा करता है, मतलब पहले आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जब सबटाइटल जोड़ा गया तो आपको समझ में आने लग गया। तो उस अंतर से रिलेट कर सकते हो सबटल से सबटाइटल, या फिर डायरेक्टली यूज कर लो, क्योंकि सबटल वर्ड बहुत बार यूज होता है। जब भी एडिटोरियल पढ़ोगे हर चौथी लाइन में ये होता ही है, सबटल डिफरेंस, सबटल इमोशंस, है ना, तो ये सब बोलते ही हैं लोग। तो क्या हो जाएगा? सबटल मतलब बहुत हल्का अंतर। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।